नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पथ में। मैं हूं आपके साथ कोमल गौतम। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी सिनेमा के सबसे चमकते सितारों में से एक राजेश खन्ना के एक ऐसे सफर पर जिसे शायद हर फैन ने महसूस किया, लेकिन पूरी तरह समझा बहुत कम लोगों ने। आज की कहानी सिर्फ काका की नहीं है, बल्कि उस नजरिए की भी है जो उनकी को स्टार रही शर्मिला टैगोर ने सालों बाद दुनिया से शेयर की है और खुलकर उनके बारे में बात भी की है। साल था 1969 और फिल्म थी आराधना। इस फिल्म के साथ राजेश खन्ना का वो सुपरस्टारडम शुरू हुआ था जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहली बार देखा गया, और साथ ही शर्मिला टैगोर की ग्रेस, एलिगेंस और टैलेंट की मिसाल। राजेश खन्ना और शर्मिला की जोड़ी उस दौर की सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार हुई। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में आई, जैसे कि अमर प्रेम, दाग, आविष्कार, मालिक, और ये सिलसिला कई साल तक चला। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाइयों का सफर तेज हुआ, वैसे ही तेजी से गिरावट भी शुरू हुई, और यहीं से शुरू होती है एक सुपरस्टार के अकेलेपन की कहानी। शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना की जीवनी डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना की भूमिका लिखी थी। उसमें उन्होंने बेहद साफ से कहा था कि काका अपने स्टारडम को लेकर समझ नहीं पाए और शायद वो संभाल भी नहीं पाए। काका जब सुपरस्टार बने, वो मुश्किल से 27 से 28 साल के थे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी लोकप्रियता किसी भी इंसान को झकझोर सकती है। हर तरफ लोग उनके दीवाने थे। उनके हेयर स्टाइल से लेके उनके अंदाज तक हर कोई उनको कॉपी करता था। लेकिन बदलते दर्शकों का स्वाद, बदलती फिल्में, नई पीढ़ी, इन सब से तालमेल बिठाना राजेश खन्ना के लिए मुश्किल सा हो गया था। शर्मिला बताती हैं कि काका को लगता था कि लोग फिल्म नहीं, सिर्फ उन्हें देखते हैं। लेकिन वक्त के साथ किरदार बदल रहे थे, कहानियां बदल रही थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं बदले। वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते थे, बस साइन कर देते थे, जैसे वो कोई लॉटरी टिकट खरीद रहे हों। और जब फिल्में नहीं चली तो उन्हें समझ नहीं आया कि गलती कहां पर हुई और कैसे हुई। और बात सिर्फ करियर की नहीं थी। शर्मिला टैगोर ने बताया कि राजेश खन्ना बहुत उदार थे। दोस्तों को गिफ्ट में फ्लैट दे देना, कभी गाड़ी दे देना, बंगले उनके नाम कर देना, लेकिन बदले में उनसे उम्मीद भी बहुत करते थे कि वो हमेशा उनके साथ रहे, हर बात माने। यही वजह थी कि उनके रिश्ते में भी दरारें आने लगी थी। राजेश खन्ना की एक आदत थी सेट पर देर से आना। शर्मिला जी कहती थी कि सुबह 8 बजे शूट पर पहुंचती थी, लेकिन काका 12 बजे से पहले नहीं आते थे, और इस वजह से पूरी यूनिट का ओवर टाइम होता था, सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो लेट आते थे। और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी इसी चीज से। यही कारण था कि उन्होंने काका के साथ काम करना धीरे धीरे कम कर दिया, या यूं कहें कि उन्होंने बंद ही कर दिया। भले ही वो जानते हैं कि उनकी जोड़ी सुपरहिट है। शर्मिला टैगोर कहती है कि हमने भले ही साथ में कम फिल्में की हों, लेकिन जो भी की वो इतिहास बन गई। काश काका समय पर आते तो हम और भी बेहतरीन फिल्में साथ में कर पाते और एक अलग ही स्टारडम हम देख पाते। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, बल्कि एक दौर का आईना भी थी। एक ऐसा दौर आया जो बहुत ही जल्दी आया, लेकिन बहुत ही जल्दी चला भी गया। लेकिन उनकी फिल्मों की गूंज आज भी सिनेमा हॉल्स में नहीं, हमारे दिलों में बजती हैं। अगर आपको राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं काका की कौन सी फिल्म है आपकी ऑल टाइम फेवरेट। मैं हूं कोमल, मिलते हैं एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ पथ के साथ।